हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ सिविल ब्रांच पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी सिविल ब्रांच के स्टूडेंट है उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग का सब्जेक्ट है बेसिक सर्वेइंग। ठीक है, बेसिक सर्वेइंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि ओवरऑल सारा चैप्टर को मिला करके बनाया गया है सिविल ब्रांच स्टूडेंट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, सर सिविल ब्रांच का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो सिविल ब्रांच के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा है, मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं इसका आंसर, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, आपका जो परसेंट रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलिए एक एक करके समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है डिफाइन सर्वेइंग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वेइंग, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्ट का नाम है सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग। तो सर्वेइंग वाला डेफिनेशन पूछ सकता है, इसलिए पढ़ के जाना है। डिफाइन सर्वेइंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है। देन क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखने आ सकता है। स्टेट द प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए वीवीआई है, दोनों में से एक ना एक आ सकता है, इसलिए आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफरेंस करने आ सकता है, जैसे कि डिफरेंस करने आएगा आप लोग का प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस करने आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्शन द सर्वेइंग स्टेशन और सर्वेइंग लाइन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेन सर्वेइंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन यूज्ड इन सर्वेइंग, यानी अलग अलग प्रकार का जो चेन होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जो टाइप्स ऑफ चेन। ठीक है, अलग अलग प्रकार का जो चेन होता है जिसका यूज़ किया जाता है सर्वेइंग प्रोसेस में। ठीक है, सर्वेइंग में, तो वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट रेंगिंग विथ नीट स्केच, यानी कि डायरेक्ट रेंगिंग का प्रोसेस के बारे में बताना है और उसका डायग्राम। नीट स्केच का मतलब होता है उसका डायग्राम। ठीक है, देखिए सिविल में जो भी चीज़ आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखने आएगा, ठीक है, उसमें क्या करना है कि अच्छे से आंसर लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, साथ में डायग्राम वगैरह भी बनाना है, और डायग्राम आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा था। ठीक है, पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से आप लोगों को डायग्राम बनाना है और नेमिंग कर देना है कि ये पार्ट का ये नाम है, वो पार्ट का वो नाम है। ठीक है, तो आप लोगों को डायग्राम के साथ बनाओगे तो सिविल में मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब विथ अ नीट स्केच विल यू आउटकम एंड ऑब्स्टेकल्स व्हेन बोथ चेनिंग एंड रीजन आर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये आप लोग को पढ़ के जाना है। डिफाइन एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर, यानी एरर क्या होता है और टाइप्स ऑफ एरर सर्वेइंग में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, यानी आप लोग पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप लोग को आना चाहिए, टाइप्स, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सब पढ़ के जाइएगा, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ चेन, यानी अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, चेन में, उसको क्या करना है, लिखना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग चेन, यानी इंजीनियरिंग चेन का जो प्रकार होता है अलग अलग प्रकार, उसको भी लिखना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर फॉर चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड एंड स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है, फ्लैट ग्राउंड और स्लोपिंग ग्राउंड, इसके बारे में आप लोगों को लिखने आ सकता है, क्योंकि ये मैंने देखा है
PYQ में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये वाला पढ़ के जाना है, मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, उसको तो ज़रूर से ज़रूर करना है। और आपको अगर ज़्यादा मार्क्स उठाना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना मैंने बता रहा हूँ उसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। चलिए, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, ठीक है। डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन लिखने आ सकता है ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग एंड एक्सप्लेन कंपास सर्वेइंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, ये सब याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन ट्रेवर्स, यानी क्लोज एंड ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। या तो डेफिनेशन पूछेगा या तो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में डिफ्रेंशिएट बिटवीन है, जैसे कि फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग में क्या डिफरेंस है, ये लिखने आ सकता है। या तो ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग में क्या डिफरेंस है, ये लिखने आ सकता है। या तो प्रिस्मेटिक कंपास एंड सर्वेइंग कंपास में क्या डिफरेंस है, ये लिखने आ सकता है। तो ये सब आप लोगों को एकदम नेसेसरी है, करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रिस्मेटिक कंपास, ड्रॉ द लेबल्ड स्केच ऑफ अ सेक्शन ऑफ प्रिस्मेटिक कंपास शोइंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, तो पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में डिफाइन करना है, जैसे कि आप लोग का है बेंच मार्क क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिनेशन क्या होता है, ठीक है, कोलिनेशन। उसके बाद बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, फिर डेटम क्या होता है, ये सब पढ़ के जाना है। ये सब शॉर्ट नोट्स या तो डेफिनेशन लिखने को आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इम्पोर्टेंट है, PYQ में एक साल पूछा है प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन है, डिफाइन टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। ये क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन है, गिव द प्रोसेस अप्लाइड फॉर टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज लेवलिंग, ठीक है, और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है और लेवलिंग का क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये लिखने आ सकता है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटर मैप, ठीक है। काउंटर मैप का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आ सकता है, ठीक है, उसका गुण के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शो विथ स्केचेस काउंटर अरेंजमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि आप लोग का पॉन्ड के बारे में आ सकता है, फ्लैट लैंड के बारे में आ सकता है, हिल के बारे में आ सकता है, ओवरहैंगिंग के बारे में आ सकता है, ठीक है। चलिए, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे कि बेस लाइन क्या होता है, टाई लाइन, चेक लाइन, ऑफसेट एंड टाइप्स, ठीक है, मेरिडियन एंड बियरिंग, ये सब आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, द डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस मेजर 20 मीटर चेन वाज 700 मीटर एंड व्हेन मेजर्ड 30 मीटर चेन इट वाज 1710 मीटर। द टेस्ट, ठीक है, द टेस्ट शोइंग दैट बोथ चेन वेयर इनकरेक्ट, व्हाट करेक्शन इज रिक्वायर्ड इन 20 मीटर, ठीक है। चेन इफ द 30 मीटर चेन 0.4 लिंक टू लॉन्ग, ठीक है। ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों को करके जाना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग को आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, ठीक है, सब आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।